Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the number of solutions of the equation cos inverse 1 minus x square minus 2x divided by x plus 1 whole square is equal to pi minus 1 pi multiplied by 1 minus curly bracket x for x belongs to close 0 to 76 close is equal to where curly bracket denotes fraction part function. तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को डिनोट करता है। हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इस इक्वेशन के, जहाँ x जो है बिलोंग करता है 0 टू 76 के बीच। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से की जो कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा हमारे पास में, देखिए यहाँ से की कॉन्सेप्ट हमारे पास बनेगा, जो हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारे पास में, 0 क्लोज टू 1 ओपन होती है। और ये क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है ये। और इसका जो पीरियड होता है, ये कितना होता है, पीरियड होता है हमारे पास इसका 1 1 हमारे पास इसका एक पीरियड होता है इसका। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉस इनवर्स है हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x अपॉन यहाँ से कितना है, x प्लस 1 होल स्क्वायर है। और दिस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x है। यह है हमारे पास में। यहाँ x जो है हमको दे रखा है 0 टू 76 क्लोज ब्रैकेट है। और यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको कॉस इनवर्स जो था उसको उधर की तरफ भेजा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ पाई माइनस ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनेगा। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हमारे पास में जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उस वो उसका जो मान है, उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना होता है, 0 टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 टू 0 तक जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम इसमें 1 को ऐड करें, तो 1 को ऐड करने पे ये कितना होगा, 0 ओपन टू क्लोज 1 होगा। यह हमारे पास बन जाएगा। और इसको अगर पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 माइनस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो किस में बिलोंग करेगा। देखिए, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 टू पाई में आएगा ये। और हमको पता है कॉस इनवर्स एक्स का रेंज जो है वो क्या है हमारे पास, 0 टू पाई है। तो हम यहाँ पे अगर दोनों तरफ कॉस को ऑपरेट करें, तो कॉस को ऑपरेट करने पर हमारे पास में, कॉस को ऑपरेट किया हमने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे कॉस पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस से कॉस को हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसका मान जो है वो 0 टू पाई के मध्य है, 0 टू पाई के बीच में है। तो यहाँ से हमने बोला 1 माइनस, अब देखो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हमने बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं है, हो जाएगा हमारे पास, माइनस को कॉमन लेने के बाद में 2x बनेगा, +1 और -1 करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉस, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो पाई माइनस पाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से हमारे पास कितना बना, देखो 1 और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो कॉस, यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से कॉस पाई माइनस पाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो यहाँ से पाई माइनस थीटा जो है, कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ से किसके इक्वल होता है, नेगेटिव कॉस थीटा के होता है इक्वल। तो ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, देखो 2 अपॉन यहाँ से क्या है, x-1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से x-1 का होल स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, -1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से नेगेटिव है। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, कॉस 2 थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 माइनस यहाँ से 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे पाई एक्स और यहाँ पे पाई ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पाई/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा। अब देखो इसको हमने सॉल्व किया तो 2 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर बनेगा।
ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ से साइन स्क्वायर पाई बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ से 1/x माइनस 1 बनेगा, ये x प्लस 1 बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बन जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ से साइन पाई बाई 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनेगा, ये हमारे पास बनेगा। अब इसको हमको देखना है कि ये कहाँ कट करेगा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके ग्राफ बना लेते हैं। अब हमको पता है अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, बिकॉज इसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है, तो अगर हम 0 to 1 में, अगर हम x बिलोंग्स टू 0 to 1 में अगर इसका ग्राफ बना लें, तो हम बाकी सारे इंटरवल्स में भी इनका इसका ग्राफ रिपीट करते जाएंगे। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, 1/x प्लस 1 का ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले 1/x प्लस 1 का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखते हैं। देखिए ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस, और यहाँ से x प्लस, देखिए यहाँ से x प्लस 1, 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 के लिए जो एजमटॉट बनेगी वो बनेगी -1 पे, क्योंकि यहाँ पे जब हम x का वैल्यू कितना रखेंगे, जब हम x का वैल्यू -1 रखेंगे तब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, यानी कि y का वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि अनडिफाइंड होगा, एक साइड से प्लस इन्फिनिटी और एक साइड से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये हमारे पास बनेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये हमारे पास बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस तरफ भी हमारा ग्राफ होगा ये वाला, ये हमारे पास बनेगा। अब हमको पता है कि जो हमारी वैल्यू है साइन पाई बाई 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू है उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। देखो जब हमने अगर मान लो x का वैल्यू 0 रखा, तो 0 रखने पे यहाँ पे साइन 0 आएगा, यानी कि 0 वैल्यू मिलेगा। तो हमने सबसे पहले 0 रखा, तो यहाँ, और हम ये भी देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास ग्राफ है किसका, ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास है y इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 1/x प्लस 1 का है, ये x इज इक्वल टू 1 - 1 वाली लाइन है, ये हमारे पास एसिम्पटोट है, और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू अगर 0 रखा हमने तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो 0,1 हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अब देखो x का वैल्यू अगर हमने 0 लिया, तो x का वैल्यू अगर हमने 0 लिया और 0 to 1 में, तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे कितना बन जाएगा, साइन पाई बाई 2, और यहाँ से x का ग्राफ भी बन जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू जो है 0 to, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0 to 1 में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ये फंक्शन हो जाएगा साइन, यहाँ पे पाई बाई 2x ही हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट तो हम हटा ही दे सीधा सीधा, क्योंकि 0 to 1 के बीच में, यहाँ पे ओपन लगा लेते हैं, 0 to 1 के बीच में हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो x की तरह से ही बिहेव करता है, ये बन गया। अब हमने x का वैल्यू रखना चालू किया, 0 से पाई बाई 2 तक, हमने 0 to 1 तक लिखा, तो 0 to पाई बाई 2 में जा रहा है। तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ हमारे पास में कैसा बनता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 पे हमारे पास में ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि 1 तो हम ले नहीं सकते, 1 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू कभी भी 1 तो होगा नहीं, यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं होगा ये, तो हमने ये वाला ग्राफ बना दिया। अब वो 0 to 1 में ग्राफ बनाया, सिमिलरली हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो इंटरवल्स है उसमें भी ऐसा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, 2 में भी ऐसा ही बनेगा, फिर यहाँ से इसमें भी ऐसा ही बनेगा, इसमें भी ऐसा ही बनेगा, ग्राफ हर जगह क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, ये 3 में बन जाएगा। इसी तरीके से पीछे भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन हमको x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमको तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 से 76 तक दे रखी है, 0 to 76 दे रखी है। तो 0 to 76 में देखा, हर इंटरवल में हमारे पास क्या बनेगा, एक एक हमको सॉल्यूशन मिलेगा। देखो जहाँ ये कट कर रहे हैं वहाँ हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ कट कर रहा है, यहाँ एक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ एक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ एक सॉल्यूशन मिलेगा, इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। तो 76 है हमारे पास, 0 to 1 इंटरवल में हमारे पास कितना है, एक सॉल्यूशन है, तो 0 to 76 में क्या हो जाएंगे, 76 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 76। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।